वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मुझे पता है अभी काफ़ी दिन हो गए मुझे व्लॉग शेयर किए हुए और लंबा ब्रेक हो गया, वरना मैं वीक में एक व्लॉग तो भेज ही देती हूँ। इस बार थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अभी बीच में मुझे जाना पड़ गया था बाहर अजमेर शरीफ। मतलब वो कोई प्लान नहीं था, लेकिन अर्जेंटली जाना पड़ा था। ठीक है, तो बस एक दिन का ही था, वो एक दिन में गए थे और एक दिन में हम आ गए थे। मतलब कि रात को बैठे थे 10 बजे और मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे। मॉर्निंग में जो भी वो काम था वहाँ पे वो हुआ और उसके बाद हम उसी दिन रात को वहाँ से रवाना हो गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ पे आ गए थे। तो इस हफ्ते बीच में जो भी चीज़ें मेरी ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, बस आपको पता है मिनी ब्लॉग तो मेरे आ रहे हैं। मिनी ब्लॉग तो रोज़ के आप लोगों को मिल जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग उनको जो भी प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपना सपोर्ट करें, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए मैंने फुल ब्लॉग शेयर नहीं किया, तो आज मैं एडिट कर देती हूँ। और जो भी इस वीक का या 8 या 10 दिन के बीच में जो भी छोटी छोटी क्लिप बनाई है मैंने, जो बनाती तो मैं रहती हूँ, तो क्योंकि मिनी ब्लॉग चैलेंज चल रहा है तो उनके लिए जो भी मैंने शूट किया था वो सब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने कहा मैंने बहुत दिन हो गए, अब एक फुल ब्लॉग जाना ही चाहिए। तो अभी सारी वो क्लिप को मैं यहाँ पे आगे ऐड कर दूंगी, तो आप वो सारी क्लिप देखिएगा। और जो लोग भी पहली बार आए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और नए नए लोग हमारे इस सोल फैमिली में, अपनी इस यूट्यूब फैमिली में ऐड हो रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बस इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आगे शेयर करती रहूँगी। ठीक है, और मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी क्या होता कि थोड़ा सा रूटीन इतना रह गया और अभी मेरी मैड भी नहीं आ रही है। मैड ने छोड़ दिया एक्चुअली, वो कहीं और शिफ्ट हो गई है, मतलब थोड़ा है तो इसी सिटी में, लेकिन वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो गई, इस वजह से उसने छोड़ दिया है। तो अभी मेरे को दूसरी मैड भी नहीं मिली, तो वो सारा काम मेरे पे आ गया। और फिर मेरे को आपको बताया मेरे सेशंस भी होते हैं, मेरी दूसरा चैनल भी है, उसके लिए भी मुझे कंटेंट बनाना होता है। तो अभी इस पे भी मैंने मिनी ब्लॉग्स का चैलेंज ले रखा है, तो काफ़ी हो जाता है, घर का भी हो जाता है, बाहर का भी हो जाता है। तो फिर मेरे को डेली वाला व्लॉग मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत चाहती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन नहीं कर पा रही। अगर एक बार मैड आ जाएगी मेरी तो मुझे को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अब आपको पता है सर्दियाँ भी आ गई, तो सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और जब नाश्ता वगैरह करते हैं उतने में 11 बज जाते हैं, तो बहुत वो रह जाता है कि बस काफ़ी काम हो रहता है, तो बहुत मैनेज करना रहता है मुश्किल। तो खैर एक बार देखते हैं, मैड मिल जाएगी तो मेरा काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सारा काम मुझे खुद को ही करना पड़ रहा है। और फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स है, बेटी के एग्ज़ाम भी है, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है। बाकी मैं ज़्यादा उसको कहती नहीं हूँ, क्योंकि उसकी खुद की भी स्टडी रहती है और स्कूल का रहता है, ट्यूशन का रहता है, और अब यहाँ पे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए। और माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ, बट जो भी है, जितना भी मैंने शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखिए और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ बन रही है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक हल्दी वाली जो मैं पीती हूँ। तो यहाँ मैंने जल्दी से बना ली थी मॉर्निंग ड्रिंक। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद जो मैं हस्बैंड के लिए जूस बनाती हूँ, तो आज मैंने भी पी लिया था, वैसे मैं कम पीती हूँ। और उसके बाद मैंने कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट और मुझे जाना था आज कुछ काम से बाहर, तो मैं जल्दी से रेडी होकर निकल गई थी। और फिर उसके बाद मुझे एक इनॉर्गेशन में जाना था, यानी कि हमारे रिलेटिव हैं, उन्हीं की शॉप की ओपनिंग थी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। कुछ देर मैं यहाँ पर रही थी और ये है इनका नाम शॉप का। और उसके बाद मैं निकल गई थी थोड़ी देर के लिए, मुझे वहाँ पे एक और शॉप पे जाना था, तो वो भी मेरे रिलेटिव ही हैं, मेरे देवर लगते हैं, तो उनकी शॉप पे मैं चली गई थी। उनका भी अभी न्यू ओपनिंग हुई है। फिर उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा खाया पिया और फिर उसके बाद निकल गए थे हम मॉल, क्योंकि मॉल में मुझे कुछ सामान लेना था। वहाँ से मॉल से हम आ गए थे फिर सीधे घर पे। घर पे आके मैंने अपनी इवनिंग की टी पी, फिर रात का डिनर बनाया। डिनर में बनाई थी दाल एज यूजुअल। और फिर उसके बाद मेरी मेडिटेशन क्लास का टाइम हो गया था, तो मैंने मेडिटेशन क्लास दी अपने स्टूडेंट के साथ, जो मुझे वेट करते रहते हैं। और मुझे भी ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी उनकी सक्सेस स्टोरी भी मुझे सुनने को मिलती है। और फिर उसके बाद ये है हमारे नेक्स्ट डे का, तो यहाँ मैं पराठे खा रही हूँ और मैंने साथ में दाल रख दी थी। और उसके बाद बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे दिल्ली से आने के बाद, तो वो कपड़े मैं तय मार रही हूँ और मुझे कपड़े तय मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर उसके बाद मैंने रूम की सेटिंग कर ली थी और उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स खाए। और ये शाम का टाइम है, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, शाम को चाय पी। और उसके बाद रात को खाना मेरे खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने दूध और ब्रेड खाया था और उसके बाद मैं सो गई थी। और ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो यहाँ बन रहे हैं मूली के पराठे। और आप लोगों को पता है सर्दियों में आलू के, गोभी के, मूली के पराठे बस यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं चाय के साथ, और सर्दियों में गरम गरम। खैर उसके बाद लंच में बनाए थे मैंने चावल। और ये मैं यहाँ पौधों में पानी देने गई थी, देखो ये फेक नोट है वैसे। खैर उसके बाद मैं शाम को बनाया था
दाल एज़ यूजुअल, आपको पता है दाल बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने शाम को थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया था, क्योंकि आज गुरुवार था, तो मैंने कड़ा प्रसाद बना दिया। और बेटे के लिए मैगी बनाई थी। उसने बोला था मुझे वो तड़के वाली मैगी खानी है मसाला वगैरह डाल के, तो फिर मैगी बनाई थी। ऊपर से मैंने बटर डाल दिया था जो हम मॉल से लेके आए थे। और रात को बनाए थे दाल चावल। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे जाने का टाइम है, मुझे अजमेर जाना पड़ रहा है, तो उसकी मैं पैकिंग कर रही हूँ। अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, एक दिन के लिए जा रही हूँ। तो एक दिन के लिए भी जाओ तो कपड़े तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा भी रख लिया था। फिर हस्बैंड के कपड़े भी डाल दिए, दो एक सेट मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था। और बाकी सारी मैंने जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है, देखिए आप एक दिन के लिए भी बाहर जाओ ना, तो पैकिंग तो करनी पड़ती है, आपको छोटा मोटा सामान रखना पड़ता है। और एक आधे कपड़े एक्स्ट्रा भी डालने पड़ते हैं, कई बार ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने अपने स्टॉल वगैरह भी डाल दी थी। और बाकी की जो चीज़ होती है डेली रूटीन में हमको जो चाहिए होगी, मेरे पास सनस्क्रीन वगैरह जो मुझे चाहिए था, तो वो मैं ढूंढ के इधर अपने साइड में बैग में डाल रही थी। और ये एक ही बैग मैंने लिया था, क्योंकि हम एक ही दिन वहाँ पे जाने वाले थे, मतलब रात को हम जाने वाले थे और मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँच के उसी डे में हमारे, मतलब उसी दिन हम रात को वापस आने वाले थे। एक ही दिन का काम था। तो खैर हम वहाँ से जल्दी आने वाले थे, तो इसलिए फटाफट पैकिंग कर ली थी। एक ही दिन की थी। यहाँ पे खाना मैंने बना दिया था। डिनर में बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो हम निकल गए थे। यहाँ हम वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी का, मतलब बस से हम जा रहे हैं, तो बस का वेट कर रहे थे। बस आ गई है, तो बस यहाँ पे मैंने आपको बाय किया। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अजमेर शरीफ। और हमको वो लेने आ गए थे, तो क्योंकि मैं पहली बार आई थी इनके घर पे। पहले इनका घर सिटी में था, मेन दरगाह बाज़ार है वहाँ पे था, तो अभी इन्होंने शिफ्ट कर लिया कुछ टाइम से। तो मैं यहाँ पे आई नहीं थी पहले। तो ये लोग हमको लेने आए थे कार में पिक करके। और ये मॉर्निंग के टाइम जब मैं आराम से रेडी होकर छत पे गई थी, तो ये आपको व्यू दिखा रही हूँ। और बहुत प्यारा इन्होंने जिस लोकेशन पे घर लिया था, वो बहुत ही अच्छी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। और उसके बाद आपको पता है, जब अजमेर जाएं और दरगाह ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शाम को हम निकल गए थे दरगाह के लिए। और दरगाह में मैं जा रही हूँ, बस हमने फूल वगैरह लिए, ज़ियारत की। और बहुत अच्छी ज़ियारत हुई सीरियसली इस बार। कोइंसिडेंटली क्या था, गुरुवार था, मतलब जुमेरात जिसको बोलते हैं, जुमेरात था, तो बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ पे ज़ियारत हुई इस बार। और पहली बार गए थे, कोई साथ नहीं था, मतलब हमेशा दरगाह में जो होते हैं ना, वो वाले साथ लेके जाते हैं, वो ज़ियारत करवा देते हैं। लेकिन इस बार हमने अकेली की, और लेकिन अच्छा हुआ। फिर इसके बाद थोड़ा सा मार्केट में एक्सप्लोर किया था। मैंने तो खैर कुछ लिया नहीं था, लेकिन मेरे साथ में जो थे उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लिया था बस। और थोड़ा टाइम हमारा यहीं पे हो चुका था। एक्चुअली 7:30 पता नहीं पौने 8 हो चुके थे, और 10 बजे की हमारी गाड़ी थी, तो हम वापस यहाँ से रवाना हो गए थे। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ तो उनके घर पे तो मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया था। तो उसके बाद हम सीधा आ गए थे अगले दिन मॉर्निंग में अपने घर पे। और यहाँ दोपहर में मैं लंच कर रही हूँ। ये बाजरी की जो रोटी होती है ना, गुड़ में चूर के, वो मैंने बनाई थी, तो वो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। फिर उसके बाद रेस्ट किया था। और ये मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही थी यहाँ पे अपनी स्किन को। और उसके बाद शाम को आपको पता है मेरी क्लास हो जाती है, तो ये मेरा क्लास का टाइम है, यहाँ मेरा सेशन चल रहा है। और आज मैंने अपनी एक नई बुक ऑर्डर की थी। आपको पता है मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने नई बुक ऑर्डर की थी। और यहाँ पे बना रही थी मैं खाना। तो बेटी ने बोल दिया चिप्स बना दो, तो साथ में पहले उसको चिप्स बना के दिए थे, आलू की चिप्स। और वो पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको मैं बना के दे देती हूँ। और मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने नींबू पानी बना के पिया था। और ये हमारा आ गया है संडे वाला दिन, यानी कि जिस दिन मैं सत्संग में जाना था गुरुजी के। तो सुबह सुबह हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने चले गए थे मैडम के घर तक, क्योंकि मैम के साथ फिर मैं आगे जाती हूँ। और सुबह सुबह का मौसम था, बहुत ठंड हो रही थी, तो मैंने बस स्टॉल लिया था और स्वेटर भी पहन ली थी। लेकिन ना जब इस साइड में आए थे ना, जहाँ की आप ये क्लिप देख रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। गाड़ी में तो मुझे पता नहीं चला था। फिर हम यहाँ मैडम की, जिनकी आंटी घर पे सत्संग था, वहाँ आ गए। कुछ देर हमने यहाँ बहुत अच्छा टाइम सुकून वाला मतलब स्पेंड किया। फिर उसके बाद मेरे को मैडम ने ड्रॉप कर दिया था, तो बस यहाँ से मैं पैदल आ रही थी। घर पे आके पी गरम गरम चाय अदरक वाली। और सच में आई थी तो बहुत ठंड लगने लगी थी, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने कहा चलो एक बार अदरक वाली चाय पीते हैं। और फिर उसके बाद मैंने खीर वगैरह बनाई थी, क्योंकि अमावस थी ना, तो मदर इन लॉ बनाते थे। तो मैंने कहा चलो मैं खीर बना देती हूँ, पूड़ी बना देती हूँ, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और आज मेरी जो नीस थी वो भी आई हुई थी, तो मैंने अपनी नीस को भी बुला लिया था। मतलब मेरी जो कज़न जो है ना मेरी, उनकी ब्लड की आई हुई थी, मतलब कज़न जेठानी की बेटी आई हुई थी। और ये मेरी जो रियल जेठानी की बेटी है, वो उनको भी मैंने बुलाया था खाने पे। उन सबको खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। तो बस ये था मेरा व्लॉग।
8 या 10 दिन का बीच में मैंने जो कुछ भी शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, आपको कई बार लगता होगा ना कि मेरे जो बीच में जो मैं पार्ट्स जो डालती हूँ उनमें सब में मेरा ना वॉइस ओवर होता है। वॉइस ओवर इसलिए होता है ना, मेरे को वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं रहती हूँ मार्केट में। मेरे नीचे वाले रूम में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आती रहती है, कभी कभी म्यूज़िक बजता रहता है क्योंकि हमारे घर के सामने एक मोबाइल शॉप है जहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी वो रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे म्यूज़िक बजता रहता है। तो मैं अगर अपना बोलती भी हूँ वीडियो या व्लॉग बनाती भी हूँ ना, तो फिर पीछे से वो आवाज़ आती है तो मुझे वो हटाना पड़ता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो फिर मैं इस वाले ऊपर वाले रूम में आके जो भी मेरी क्लिप होती है उन पर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे शोर थोड़ा कम आता है और नीचे वाले रूम में बहुत ज़्यादा शोर आता है। इसलिए मेरे को अपने व्लॉग भी ऐसे ही बनाने पड़ते हैं जहाँ पे मोस्टली वॉइस ओवर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे चैनल हैं जो वॉइस ओवर करते हैं, मैंने देखा है। तो जब तक ये कहते हैं ना इसका ट्रैफिक का इसका कुछ इलाज नहीं होता तब तक मुझे थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज अगर मैं बाहर जाके कोई वीडियो या ब्लॉग बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा रहता है कि हाँ मैं हैंड टू हैंड ही डाल देती हूँ। लेकिन मोस्टली अगर घर की मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो उसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। पर आई होप आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना प्यार देने के लिए। और यहाँ तक आ गए तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। और अगर आप कुछ स्पेशल आपकी कोई रिक्वेस्ट पे आप देखना चाहते हैं, जैसे कुछ ट्रेवल वाला या कुछ भी आपकी जो चॉइस हो कि इस तरीके का मुझे कंटेंट लाना चाहिए, आप देखना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ना। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए उस तरह का कंटेंट बनाने की। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। मैं बोलती हूँ हमेशा आपको कि बहुत जल्दी मिलूँगी, लेकिन फिर वही होता है कि मैं नहीं बना पाती, उसके लिए फिर से सॉरी। लेकिन हाँ, एक उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, आपकी कोशिश ज़रूर रहनी चाहिए कि मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। लव यू ऑल, बाय बाय।